जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपने काफ़ी आज इंतजार किया हुआ। कल मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट दे दी थी कि कल आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। इसमें चाहे आपके टाइपिंग से रिलेटेड हो या कट ऑफ से रिलेटेड हो। तो आज दिन में मैंने पूरा एनालिसिस किया, रैंक गुरु, रैंक मित्रा सभी पे जाके मैंने डाटा लिया कि कितने बंदे इसके अंदर मतलब स्कोर दिया है, क्योंकि उसमें सारे बच्चे चेक भी नहीं करते हैं। तो उसी हिसाब से मैं एकदम कट ऑफ लेके आया हूँ। उससे कम एक नंबर भी नहीं जानी है, उससे ऊपर मैं जिसका बताता हूँ वही बंदा टाइपिंग करना। अब किसी को अगर बुरा लगता है, मान लो किसी का मोरल डाउन होता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जो ऑथेंटिक बात आप भी जानना चाहते हो कि सर हमें बता दो, क्योंकि आप फालतू में जैसे कोई बंदा उसकी टाइपिंग की तैयारी करता रहे और उसका बेचारे का नाम ही नहीं आ रहा है, वो कोई सेंटर जाके ज्वाइन कर रहा है, वहाँ पर फीस दे रहा है और उसका नाम ही नहीं आ रहा है, तो फालतू खर्चा हो जाएगा और दूसरी वैकेंसी की भी बढ़िया से तैयारी नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीज़ों को मैं देखते हुए मैं आज एनालिसिस कर रहा हूँ और बाकी मैं बता दूंगा जिनको टाइपिंग है कि टाइपिंग कैसे होगी और क्या करनी है। सारी टाइपिंग की पूरी जानकारी दूंगा। अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो देख लेना, लेकिन मतलब मैं आज पूरी जानकारी दे दूंगा। मैंने HCM में पूरी बात की है टॉपर बंदों से, जो पिछली वैकेंसी के थे, जिसकी 21-22 में ज्वाइनिंग हुई थी। 18-19 की भर्ती थी वो, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, 1918 वाली भर्ती की। उससे टॉपर बंदों से मैं बात किया हूँ, सारा कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, बात करते हैं अपन कि अभी जो पेपर हुआ है उसके आंसर की निकल गई है, सभी ने निकाल ली। जिसने चेक नहीं किया, जिसके पासवर्ड की दिक्कत आ रही है, किसी के अकाउंट लॉक हो गए, तो SSP को मेल कर लो। 2 दिन का आपके पास टाइम रहा है, कल तक का और टाइम है। लेकिन जिसका लॉक हो गया शायद उसका तो कोई सोल्यूशन होगा नहीं। बाकी क्या हुआ था कि एडमिट कार्ड आया था आपका जैसे ही एग्जाम का 3 तारीख को जो आया था PDF के लिए, सीटी तो पहले ही आ गई थी। तो उसमें क्या हुआ था कि पासवर्ड बनाने के लिए बोला गया था, पहले DOB डालो फिर अपना पासवर्ड बना लो। जिसने बनाए थे उसकी निकल गई, जिसने नहीं बनाए जिसने सीधा मतलब मेल से डाउनलोड होके एडमिट कार्ड आया वही निकाल लिया प्रिंट, तो उसकी दिक्कत आ रही है काफ़ी। अब बात करते हैं तो जो UR की जैसे बात करते हैं अपन के 705 कैंडिडेट है, वो UR के अंदर जाने वाले हैं। UR में 705 कैंडिडेट जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि 47 पोस्ट ही है। देखो 47 पोस्ट ओनली UR की। तो उसकी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ आपको कि आप खुद जाके अपनी चेक कर लेना, रैंक मित्रा वगैरह पे, रैंक गुरु वगैरह पे। रैंक इसके अंदर 86 या अबव जिसके हैं, 86 प्लस 705 बंदे इन दिस एग्जाम आराम से मिल जाएंगे। आराम से 705 बंदे 86 प्लस इसमें मिलेंगे। UR के अंदर जो एलिजिबल होंगे 15 गुना कैंडिडेट 47 के, तो 86 प्लस जो UR में ही आता है। जिसके 86 से कम है भाई दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लेना। मैं 86 बता रहा हूँ, उससे 1-2 नंबर ऊपर ही जा सकते हैं, कम नहीं आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं। कोई नेगेटिव कमेंट करेगा मुझे पता है, जिसके थोड़े कम नंबर है, और जो समझदार लड़का होगा वो समझ भी जाएगा। ठीक है, और अब बात करते हैं अपन EWS की पोस्ट 11 है, 165 कैंडिडेट जाएंगे और इसकी कट ऑफ लगने वाली है 85 प्लस। देखो ज़्यादा है कट ऑफ, लेकिन पेपर का लेवल इजी था। और आप खुद रैंक गुरु वगैरह पे जाके रैंक चेक कर लो कितने बच्चों ने, वहाँ तो कोई झूठ भी नहीं बोलता, अपनी आंसर की का लिंक डालता है, URL डालता है। तो बात करते हैं अपन, वहाँ पर 85 प्लस जाएगी आपकी EWS। 85 या इससे अबाउ है EWS की, वही टाइपिंग की तैयारी करें। अब बात करते हैं कि सर OBC का क्या होगा। OBC का मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं UR से ज़्यादा कट ऑफ ना चली जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा एज के जिसके बढ़िया नंबर होंगे वो UR में जाएंगे। उसके बाद में जिनकी एज रिलैक्सेशन वगैरह ले रखा है वो OBC के अंदर रहेंगे। तो OBC में मैं बात करता हूँ कि अभी तो OBC के लिए 26 पोस्ट है, 390 कैंडिडेट जाने हैं। तो मैं ऊपर वालों को जनरल में भेज दिया हूँ। और उसके बाद में बात करते हैं, जैसे मान लो कोई किसी की एज वगैरह छोटी है तो जनरल में वो एलिजिबल है, जिसने एज रिलैक्सेशन वगैरह नहीं लिया है। तो मैं उसको सब एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ कि 85 प्लस ही आप OBC वाले तैयारी करना। 85 जिसके हैं या 85 प्लस, 84 है वो भी शायद मत करना, उसके भी 0.5% ही चांस है। 85 या इससे अबव है वो OBC वाला टाइपिंग की तैयारी कर लो। उसके बाद में बताता हूँ SC के कैंडिडेट। SC के 315 कैंडिडेट जाएंगे 21 पोस्टों पर। तो इसका भी मैं पूरा देखा हूँ। 80 मतलब 85-86 नंबर तो इस SC में भी बहुत बच्चों के मिल गए हैं, लड़कियों के भी मिल गए हैं। तो अब बात करते हैं 82 या इससे ऊपर जिसके नंबर है SC के अंदर, वो तैयारी कर लेना टाइपिंग की। 80 वाला भी चेक मत करना भाई SC में, क्योंकि इसकी भी कट ऑफ जाएगी। 21 ही पोस्ट है, 315 कैंडिडेट आराम से मिल रहे हैं। और 82 प्लस वाला, 82 या 82 प्लस वाला है वो 82 नंबर वाला तैयारी कर सकता है टाइपिंग की। अब बात करते हैं कि सर ST का और बता दो। ST की 10 पोस्ट है, 150 कैंडिडेट जाएंगे। तो इसका मैं पूरा देख लिया हूँ। इसमें 78 या इससे अबाउ जिसके नंबर है वो टाइपिंग की तैयारी कर लो। 78 या 78 प्लस जिसके है वो टाइपिंग की तैयारी दिल लगा के करिए। ये सारा एनालिसिस था दोस्तों कट ऑफ का, दोबारा से देख लेना, वीडियो रोक के, एकदम रियल है।
अब बात करता हूँ मैं आपकी टाइपिंग कैसे होने वाली है। तो टाइपिंग देखो, पहली बात तो एसएसबी की इजी होती है। पहली बात बता देता हूँ, इसकी जो इंग्लिश में है 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये पेपर टू स्क्रीन होती है। जैसे पेपर पे पैराग्राफ लिखा होता है वो लिखाया जाता है। पहले 5 मिनट आपसे रफ प्रैक्टिस होगी, उसके बाद में वो टाइमिंग लगाते हैं 10 मिनट या 5 मिनट का टेस्ट लेते हैं। कैंडिडेट कम होते हैं, बोर्ड बने हुए होते हैं, तो वो 10 मिनट हाईएस्ट टाइपिंग कराते हैं, उससे कम में भी करवा सकते हैं। जैसे 5 मिनट 7 मिनट का टाइमिंग लगा दिया उस हिसाब से। अब बात करते हैं अपन, उसमें बैक स्पेस बिल्कुल अलाउ होता है। एसएसबी में कौन कह दिया नहीं होता है, सीआरपीएफ वगैरह में नहीं होता, लेकिन एसएसबी में बैक स्पेस अलाउ था। पहले आपका कोई बंदा लगा हुआ है, 2022 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, भर्ती 18-19 की थी, उनसे बात कर लेना आप, किसी से भी बैक स्पेस अलाउ था। अब बात करते हैं कि सर इसमें मतलब एक्यूरेसी कितनी चाहिए। एक्यूरेसी इसमें 5% तक आपकी गलती माफ़ी है, बाकी नहीं है। अब बात कर लेते हैं पहले वाले बंदे से। आज मैंने बात की थी दिन में, जो टॉपर था, सेकंड रैंक थी उसकी, उस बंदे ने मेरे को बताया है कि भैया मेरी मतलब टाइपिंग थी वो 55-60 मिनट जाती थी, 55 वर्ड भी जाती थी उसने, क्योंकि जो एसएससी वगैरह की आती है वैकेंसी डायरेक्ट, वो भी उसने निकाल रखी थी, फाइनल में रह गया था। तो मैं बात कर रहा हूँ उसकी 55 थी, लेकिन बोले मैं वहाँ जाके किया तो उसने शायद मेरे को बताया कुछ 44 पॉइंट कुछ परसेंट ही मतलब उसकी उसमें आई थी। तो मैं बात कर रहा हूँ आपको, इतने वर्ड ही वो लिख पाया था। तो वहाँ पे के हाथ कांपने लग जाते हैं, वो बता रहा था कि पसीना वगैरह आने लग जाता है, थोड़ी घबराहट होती है। तो घबराहट तो देखो ऐसी चीज़ों में होनी है। और बताया था उसने मेडिकल का, क्योंकि आप बता दूं मैं आपको, कई बंदे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे 90 हैं, हो जाएगा क्या। तो जो ये कट ऑफ है, क्या पता इससे 1-2 नंबर ही ऊपर कट ऑफ जाए, ज़्यादा नंबर वाले भी निकल सकते हैं इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल में 120 का मेडिकल हुआ था, 96 ऑन ग्राउंड फिट हुए थे। आप खुद अंदाजा लगा लो, 24 कैंडिडेट को ऑन ग्राउंड फिट किया था, बाकी 96 है उनको रीमेडिकल मिला था। सॉरी, 120 कैंडिडेट थे, उनमें से 96 कैंडिडेट को वो मिला था उसमें रीमेडिकल, बाकी 24 कैंडिडेट ऑन ग्राउंड फिट हुए थे। तो किसी का अगर आपका कोई जानकार है पहले वाली भर्ती का तो पूछ लेना मेडिकल कैसा हुआ था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ मैं ये नहीं कर रहा हूँ, डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ कि मेडिकल अपना फिट रखना, जो दिक्कत है किसी के उसको देख लेना ठीक हो, बाकी आपका वेट वगैरह भी ठीक रखना। और अब टाइपिंग की मैं बता दिया हूँ आपको, ऐसे ही टाइपिंग होगी तो आप अपने कर लीजिए, कोई भी ऐप वगैरह ले लीजिए। RKC नवाडा एक है, ऑनलाइन मैंने देखा 79 रुपये पर महीने के ले रहा है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। SSB वगैरह की सबके अलग अलग जैसे होता है, बैक स्पेस वगैरह अलाउ वैसे ही है, तो उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।